यह है दोस्तों एक बहुत ही करेक्ट नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे 10 किलो वजन ड्रॉप हुआ है पूरे 2 महीने में। लेकिन बॉडी के अंदर बॉडी फैट परसेंटेज एकदम ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। जहाँ पर कि लेफ्ट साइड में बॉडी आपको दिखाई दे रही है एक हाइयर बॉडी फैट पे, लेग्स के अंदर कोई डेफिनेशन नहीं, वही राइट साइड में लेग्स के अंदर एक एक स्वीप्स दिखाई देने शुरू हो गए हैं। ये बॉडी अभी राइट साइड पे जो दिख रही है लगभग होगी 12% से 13% बॉडी फैट के अराउंड। और यहाँ पे चेस्ट की डेफिनेशन और मसल्स एकदम क्लियरली विजिबल है। शोल्डर्स भी नजर आ रहे हैं, ऑब्लिक्स भी नजर आ रहे हैं। अच्छी खासी वेस्ट कम हुई है और काफी छोटी हो गई है। तो ये सारी चीजें वो हैं जो हम अपने क्लाइंट्स के साथ में करते हैं, बॉडी को पूरा बदल के रख देते हैं और बहुत अच्छा लाइफस्टाइल हमारे क्लाइंट्स फॉलो करते हैं। तो अगर आपको भी खुद को बदलना हो और हमसे एक अफोर्डेबल प्राइस में कोचिंग लेनी हो तो हमें यहाँ पे डीएम करें। लगभग 2 हफ्ते बचे हैं दोस्तों टैंपा प्रो आने में, वो कंपटीशन जिसके अंदर निक वॉकर खेलने जा रहे हैं। इस वक्त निक के कई सारे अपडेट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। हाल ही में एक ये अपडेट निकल के आया जिसके अंदर निक पोस्ट वर्कआउट अपने साइड शॉट्स दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे इनकी चेस्ट शोल्डर्स बहुत ज़्यादा फूले हुए नजर आ रहे हैं, तो ये हो सकता है कि इन्होंने आज ये चेस्ट का वर्कआउट मारा हो। पर निक कंप्लीटली फ्लैट चल रहे हैं और अपने सारे अपडेट्स में क्लियरली बता रहे हैं। ये एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस होता है, किसी भी एथलीट जब वो प्रेप कर रहा होता है एक शो की तो बिल्कुल फ्लैट होता है। तो निक के प्रोग्रेस ऐसे हैं। हालांकि इनको टैंपा प्रो को ही खेलने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी इस बार ये खेलने जा रहे हैं। अब रीजंस कई बार प्रमोटर के भी होते हैं, रीजंस कई बार खुद के पर्सनल भी रहते हैं। निक ने ये बताया कि मेरा अपना रीज़न है, मैं खेलना चाहता हूँ, कई लोगों ने बोला तो खेलने जा रहा हूँ। बाकी निक फिलहाल ऐसे भी दिखाई दिए और ये इनका अभी का शॉट है जिसमें कि इन्होंने 12 साल का अपना ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया। देखो दोस्तों, इतना समय लग जाता है लेफ्ट पिक्चर से राइट पिक्चर तक जाने में। 12 साल पहले भी निक काफ़ी अच्छे, काफ़ी मस्कुलर दिखते थे और अभी इस तरीके से दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमने ये चीज़ देखी कि निक की चेस्ट में पहले इतने ज़्यादा फाइबर्स नहीं दिखते थे, इतनी राउंडनेस नहीं थी जो अब इस मोस्ट मस्कुलर में दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हैरान किया ना, वो ये वाला इनका शॉट था। 3 दिन पहले का लगभग अपडेट है जिसमें निक ने अपने लेग्स दिखाए आउटर स्वीप्स और क्लियरली बोला है कि लेग्स पम्प्ड है, हैमस्ट्रिंग्स एकदम डायल्ड इन है। बाकी इनका आउटर स्वीप अब देख करके ऐसा लग ही नहीं रहा कि इनका कोई वीक हिस्सा भी है। पूरे आईएफबीबी में निक से बड़े हैमस्ट्रिंग्स अभी किसी के पास नहीं है। चाहे खुद मिस्टर ओलंपिया हार्डी शुपन आ जाए, चाहे मिस्टर ओलंपिया डेरिक लंसफर्ड आ जाए, मिस्टर ओलंपिया सैमसन, जितने भी हैं सारे आजकल मिस्टर ओलंपिया तो होते ही हैं। तो सबको हरा रखा है इन्होंने हैमस्ट्रिंग्स में, ग्लूट्स में, वो थिकनेस किसी पे भी नहीं है। पर वही इनकी कमजोरी है इनके साइड क्वाड्स। और अभी इस फोटो में देख करके लग रहा है कि बहुत ज्यादा मास ऐड कर लिया है इस एथलीट ने। ये भी एक इनकी फोटो आई थी फ्रंट डबल बाइसेप की, जिसके अंदर एक्चुअल में साइड क्वाड्स में आपको स्ट्राइएशंस दिख जाएंगे, अच्छा खासा साइज ऐड हुआ दिख जाएगा। जो लेग्स पहले एकदम फ्लैट दिखते थे अब वो बहुत फूले हुए और बिल्कुल परफेक्टली प्रपोर्शन में आ रहे हैं अपर बॉडी के साथ। निक के फ्रंट डबल बाइसेप को बहुत क्रिटिसाइज करा जाता था, लेकिन यहाँ पर निक ने बहुत ज़्यादा अच्छा एक एस्थेटिक लुक अचीव करा है। अब ये क्लियरली बता दूं, निक ने बोला है इसमें कि मैं बहुत ज़्यादा फ्लैट हूँ, तो भी अगर क्वाड्स में इतना राउंडनेस है तो फुल होने के बाद ये एथलीट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त दिखने वाला है स्टेज पे। ये अब खराब नहीं लग रहे, ये अब ऐसे नहीं लग रहे कि कोई अधूरा बॉडी बिल्डर देखने में लग रहा हो जिसका कि अपर बॉडी बहुत डोमिनेटिंग ब्लॉकी हो और लोअर बॉडी बहुत ही पतली हो। नहीं, अब इनकी लोअर बॉडी कैचअप कर रही है और यही चीज़ है जो उनको ओलंपिया में डेंजरस बनाएगी। बहुत सारे लोग अभी भी है जो निक को कुछ खास सीरियसली ले नहीं रहे, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि निक ने इस साल हार्डी शुपन को हराया था आर्नोल्ड क्लासिक में, खुद सेकंड आ गए थे। तो ये भी पॉसिबल है। निक के लेग्स में मास देख रहे हो कितना ज्यादा है, हार्डी छोटे बच्चे लग रहे हैं इनके आगे, बिल्कुल सॉफ्ट। और यही हाल एंड्रयू जेट के लेग्स का भी दिख रहा है। ऑल्दो ये एथलीट्स बहुत बड़े होते हैं, लेकिन निक कितने बड़े होंगे साइज में, जो कि इतने खराब प्रिंट के अंदर भी इतनी ज्यादा डेंसिटी दिखा रहे हैं। यही आप देख लो बैक लेट स्प्रेड पोज को, तो लोअर बॉडी में मैंने कहा निक जैसी कोई है ही नहीं किसी के पास। वो ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स का साइज ही कहीं और है। हार्डी शुपन के लेग्स इनके आगे आधे लग रहे हैं साइज में, एंड्रयू जेट के फिर भी थोड़े से बड़े दिख रहे हैं। और यही कारण है कि हार्डी को अपना साइज बढ़ाना पड़ गया। यही हमारा अगला अपडेट भी है। लेकिन फिलहाल जैसे मैंने कई बार बोला, आर्नोल्ड में जिस तरह से निक ने परफॉर्म करा और हार्डी को हरा दिया, कोई ज़रूरी नहीं ओलंपिया में भी ये चीज़ ऐसी हो। ओलंपिया में वो रिजल्ट्स वैसे नहीं आते जैसे आर्नोल्ड में चले जाते हैं। दोनों कॉम्पिटिशन्स में एकदम कुछ का कुछ हो जाता है। अभी निक अगर हार्डी को हरा के गए हैं तो हो सकता है ओलंपिया में कहीं 6th-7th पे भी चले जाए, जैसे पिछले साल 6th आए थे। पर इस बार ये गलती होते हुए नजर नहीं आ रही, क्योंकि निक लगातार इंप्रूव कर रहे हैं और अभी के अपडेट्स इनके सही में बहुत क्रेजी है। फिलहाल का ये अपडेट इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहले इनकी चेस्ट इतनी ज़्यादा नहीं फूलती थी जो इस वाले साइड चेस्ट पोज में अभी लग रही है। बॉडी डेफिनेटली फ्लैट है बट स्टिल बहुत ज़्यादा साइज ऐड है, इस वजह से फुल लग रही है।
तो निक वॉकर टैंपा को तो जीत जाएंगे। ओलंपिया में मैं देखूंगा कि इस एथलीट को मैं प्रिडिक्शन में कहाँ डालूंगा। आपके हिसाब से इनको कहाँ आना चाहिए, आपको क्या लगता है दोस्तों? यहाँ पे मैं चलता हूँ अगले एथलीट पे। हार्डी शूपन के कई चर्चे हो गए पिछले कुछ हफ्तों में, जब से इनके नए कोच मिलोस सारसिव ने ये डाला कि ये लगभग 9 किलो भारी हैं पिछली बार से, यानी आज तक जितना भी इनका वजन था उससे 9 किलो भारी ये अब हो चुके हैं। और ये 20 एलबी बढ़ा हुआ मसल बहुत ज़्यादा ऊपर लेकर के जाएगा। वैसे ही हार्डी ऑलरेडी सेकंड आते हैं ओलंपिया में, ये आप याद रखो कि कंसिस्टेंटली सेकंड आते हैं। अगर ये 9 किलो बढ़ा हुआ मसल इनके ऊपर सही में अच्छा लगा ना, तो स्टेज पर ये फर्स्ट भी आ जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा बड़ा साइज होता है। मिलोज वैसे भी एक इंसुलिन कोच है, इंसुलिन खूब डलवाते हैं अपने एथलीट्स के अंदर, लेकिन हार्डी के ऊपर इन्होंने किस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करे हैं वो इन्होंने एग्जैक्टली नहीं बताया, पर रिजल्ट्स दिख रहे हैं। अभी कई लोगों ने ना इस वाली फिजिक को करा है क्रिटिसाइज कि हार्डी बहुत ब्लॉकी हो गए, एस्थेटिकनेस तो चली गई और प्लीजिंग थी इनकी बॉडी, वो चीज़ चली गई। बट दोस्तों एक चीज़ समझ के देखो, ये ऑफ सीजन लुक है, इसके अंदर भी इतना ज़्यादा श्रेडिड होना बहुत बड़ी बात होती है। ऑफ सीजन के अंदर हर एक एथलीट की वेस्ट आउट हो जाती है, हार्डी की भी दिख रही है। अब क्योंकि ये 9 किलो ऑफ सीजन में बढ़ाया गया वेट है, स्टेज पर ये 9 किलो ट्रांसलेट नहीं होगा। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि 4 किलो 5 किलो 6 किलो वजन बढ़ा हुआ इनका स्टेज पर आए, क्योंकि बहुत सारा फैट गेन करती है, वाटर गेन करती है मसल, तब जाके वो 9 किलो का ऑफ सीजन वेट हमें सुनने में बहुत बड़ा लगता है, जो है भी। और एक साल में इतना बड़ा नंबर अचीव करना हार्डी ने आज तक कभी नहीं किया, तो ये चीज़ इनको जिता सकती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चीटिंग होती है इनके साथ, बट बहुत सारे लोग ये रियलाइज़ नहीं कर पाते। पहले भी ये मिस्टर ओलंपिया ऑलरेडी रह चुके हैं 2022 में, और लगातार तब से आज तक सेकंड आए जा रहे हैं। तो चीटिंग हो रही है तो सेकंड ना आ रहे होते, कहीं ना कहीं फोर्थ फिफ्थ या उससे भी पीछे जजेस इनको डालते, यानी जजेस इनको कंसिडर तो करते हैं। और इतनी सारी जो कमियां है ना, इनके पॉइंटेड शोल्डर्स, इनके इम्बैलेंस लेग्स और इनकी फ्लैट चेस्ट, वो इनको पीछे रखती है। मिलोज ने क्लियरली बोला था इन सारे पॉइंट्स को इस बार मैं दूर करवाऊंगा, इन सारी कमियों को अच्छा करवा के हार्डी को नंबर 1 पे उनको लाना है, और उनके एथलीट्स रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। हार्डी की ये फिजिक मुझे तो सही में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगी। जब सामने स्टेज पे दिखेंगे तो पता लगेगा कि इस एथलीट ने सही में कितना ज़्यादा चौड़ा अपने आप को कर लिया। देखो एंड्रयू जैक बहुत बड़े हैं शोल्डर वाइज, जब वो मोस्ट मस्कुलर मारते हैं ओवरऑल साइज के हिसाब से, पर हार्डी मुझे ऐसा लगता है इस बार शायद हो सकता है डेरेक लंसफोर्ड को हरा दे। इस बार डेरेक के प्रोग्रेस अगर आप देखो उतने ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है अभी तक भी। डेरेक लंसफोर्ड की कई सारी जो फोटोज़ आ रही है, वीडियोज़ आ रही है, ये देख करके लग नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा उन्होंने मसल गेन करी है। इनफैक्ट अभी तक तो डेरेक के जो बैक के शॉट्स भी होते हैं ना, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखने लगते हैं, पर इस साल ऐसा नहीं दिख रहा। डेरेक कहीं ना कहीं फ्लैट दिखाई दिए थे पिट्सबर्ग में भी, डेरेक कहीं ना कहीं अभी भी थोड़े से कम दिख रहे हैं मसल्स के अंदर। लेकिन ये उनकी स्ट्रैटेजी है। इन एथलीट्स को एक एक चीज़ का पता होता है, कहाँ चल रहे हैं, किस समय पे, कितने हफ्ते पहले ओलंपिया से। तो डेरेक भी जो स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं वो हमें नहीं मालूम, पर हार्डी के क्लियर गेन्स ऐसा दिखा रहे हैं कि इस बार ये शायद डेरेक से ऊपर चले जाए ओलंपिया में। बाकी 9 किलो एक बहुत बड़ा नंबर होता है, ये कोई छोटी बात नहीं होती। हार्डी ने जो गेन करा है, ये चीज़ सही में डेरेक के ऊपर, एंड्रयू के ऊपर और सैमसन दौदा के ऊपर प्रेशर बिल्ड करेगी। इतना तगड़ा कॉम्पेटिटर हार्डी शूपन जैसा, जो हर साल लगता तो है कि चला जाएगा इस बार ओलंपिया में, चीटिंग हुई अब अगले साल लौट के नहीं आएगा, पहले से भी ज़्यादा लेकिन ये स्ट्रांग होकर के आते हैं। मिलोस के साथ इस बार लग रहा है कि ये कुछ नया ही चीज़ करके दिखाएंगे, जो हैनी के साथ अचीव नहीं हो पा रहा था सही तरीके से। मिलोस शायद इनको इस साल मिस्टर ओलंपिया बना दे। इसके बाद मैं चलता हूँ इनके ही अगले क्लाइंट यानी कि बहरूज तवानी पे। मिलोज ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि मेरे ये क्लाइंट अब खेलने जा रहे हैं चाइना प्रो, जो होने वाला है दोस्तों 26 जुलाई को, यानी आज से लगभग 12 दिन बाद। और चाइना के अंदर बहरूज जहाँ तक खेल लेंगे, वीज़ा इश्यूज इनको नहीं होने वाले हैं, और बहरूज के अपडेट्स भी लगातार आते जा रहे हैं। फिलहाल ये इनका रिसेंट अपडेट आया और एकदम रेडी दिखाई दे रहे हैं शो को खेलने के लिए, क्योंकि बहरूज हर हफ्ते तैयारी कर रहे हैं। आप ये समझ के चलो हर हफ्ते ये एथलीट पीक वीक कर रहा है किसी भी शो में जिसमें भी जाने के इनको पूरे आसार लगते हैं, वीज़ा लगे ना लगे, पर ये एथलीट तैयारी करता है, पीक वीक करता है और उसके बाद शो मिस करना पड़ता है। तो लगातार बॉडी पीक हो रही है हर हफ्ते के हिसाब से, आप ये समझ के चलो। बिल्कुल एंड के जो 2 दिन होते हैं जिसमें आप शो के लिए कार्ब अप करते हो, कार्ब लोडिंग करते हो, वो ये नहीं करते हैं, लेकिन पूरे टाइम इनकी बॉडी फ्लैट रहती है। और बॉडी अभी भी फ्लैट है, मैं आपको बता दूं, ये फुल नहीं है। फुल होंगे तो बहुत ज़्यादा बड़े दिखेंगे, क्योंकि अभी जो बहरूज का अपडेट आया है क्लियरली इसमें इनके चेस्ट बहुत ज़्यादा एकदम वैसे फाइबर नहीं पकड़ रही जैसे कि पकड़ती है, और शोल्डर्स भी उतने ज़्यादा राउंड और बड़े नहीं है। इन्होंने क्लियर करा है बहरूज के लिए मिलोज ने कि ये 123 किलो के हैं और बहुत ही कम वेस्ट है। वैसे इन्होंने जोक क्रैक किया कि 13 इंच की वेस्ट है। हालांकि अब दोस्तों ये बात भी सही है कि वेस्ट का जो साइज़ है वो मैटर करता है आज की बॉडी बिल्डिंग में। मिलोज ने ये चीज़ भी लिखी और बिल्कुल सही है कि अब बॉडी बिल्डर्स की गट नहीं निकल रही। नहीं तो पहले बहरूज जैसा कोई एथलीट इतना बड़ा साइज़ का होता ना, इतने बड़े कंधे और चेस्ट होती है उसकी, तो ज़रूर से गट बहुत बड़ा निकला होता। पर आज देखो कितना कंट्रोल्ड मिड सेक्शन है, बहरूज के एब्स कितने कसे हुए हैं। अब देखो 270 पाउंड पे एथलीट है
और फ्लैट है एक तरह से। अभी जब लोडिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं स्टेज वेट इनका 276 278 भी हो सकता है, और तब ये एथलीट बहुत बड़ा दिखने वाला है। लेकिन फिर भी आजकल के जो 300 पाउंड के मॉन्स्टर्स हो रहे हैं, सैमसन जैसे या फिर एंड्रयू जैसे, उनसे बहरूज बहुत पीछे है वजन के हिसाब से। और ये गेम लेकिन कोई वजन का नहीं, ये लुक्स का है। बहरूज बहुत बड़े दिखते हैं, 270 पे इतने बड़े दिख रहे हैं, लगभग 275 से 278 तक ये कंप्लीटली रेडी हो जाएंगे स्टेज पे चाइना प्रो के खेलने के लिए। बस ये क्वालिफिकेशन मिल जाए, फिर इस साल के ओलंपिया में हमें ये दिखेंगे। इसके बाद दोस्तों अपडेट आता है करंट मेंस फिजिक ओलंपिया चैंपियन रायन टेरी के ऊपर। रायन ने बता दिया कि लगभग ये 11 हफ्ते दूर है इस साल के ओलंपिया से, और अभी 220 एलबीएस के वजन पे है। इस वक्त इनकी ये बॉडी की कंडीशनिंग है। इस वक्त ये ना अपनी बॉडी को ड्रास्टिकली चेंज करना शुरू कर देते हैं, एकदम से फूड ड्रॉप कर देते हैं, अपना जो आउटपुट है यानी कि वेट ट्रेनिंग का, कार्डियो का, वो बढ़ा देते हैं और समय से पहले तैयार हो जाते हैं, क्योंकि रायन हमेशा खुद को खुद ही कोच करते हैं। लेकिन इस बार रायन ये नहीं करने वाले, बल्कि ये अपना बेस्ट पैकेज लाने की फिराक में है, और इसके लिए ये प्रेप के बहुत एंड तक जा करके अपने आप को फुल रखेंगे। अभी से ये एकदम हार्ड डाइटिंग शुरू नहीं कर रहे हैं, ताकि प्रेप के काफी आखिर तक भी फुल रहे और एक नए बॉडी को दिखाएं। अब देखो रायन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वेट इंक्रीज नहीं कर पाते स्टेज पे। 201 एलबीएस पे ही आना पड़ता है इन्हें, क्योंकि वही इनकी वेट लिमिट सेट हो रखी है, और ऐसे में इंप्रूवमेंट करने का स्कोप कहाँ बचता है? जीरो। स्टिल ये एथलीट हर साल पहले से बेहतर आ रहा है, उसी वेट पे अपने आप को और ज्यादा बड़ा और ड्राई दिखा रहा है। तो इस बार अली बिलाल फिर से इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेंगे। उसके लिए इन्हें और तैयार रहना पड़ेगा, ताकि अपना चौथा टाइटल जीत करके जेरेमी बुंडिया के साथ टाई कर पाए। रायन की प्रॉब्लम डाइजेशन को लेकर के रहती है, और ये बहुत एथलीट्स के साथ होती है। फूड डाइजेशन, या फिर कई बार डायरिया हो जाता है, कई बार फूड पॉइजनिंग हो जाती है, और ये प्रेप में ना बहुत एथलीट्स के साथ रहता है। स्ट्रेस के कारण भी ये चीज़ें सबसे ज़्यादा बढ़ती है, आपका डाइजेशन एकदम ख़राब हो जाता है और आप एकदम सॉफ्ट हो जाते हो। तो सारी चीज़ों को मेंटली सही रखना ज़रूरी है, तभी फिजिकली आप सही रहते हो, और रायन टेरी ये करने वाले हैं। सही में इस बार इनके लिए जीत पाना बहुत ज़्यादा एक टफ चीज़ रहेगी। वैसे हर साल ये अली बिलाल को हराते हैं, दूसरे एथलीट्स को हराते हैं, पर इस बार इनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुद को लाना पड़ेगा और वही वजन पे लाना पड़ेगा। ये बड़ा टफ चैलेंज होता है। थोड़ा अगर 2-3 एलबीएस भी इन एथलीट्स को अपना वजन बढ़ाने का स्कोप मिल जाए, मान लो रायन टेरी को एनपीसी लीग है, ये कह दे कि आप 203 204 एलबीएस तक आ सकते हो, और सभी एथलीट्स की अगर थोड़ी थोड़ी ये लोग वेट लिमिट बढ़ा दे, तो ये एथलीट्स और अच्छे दिखेंगे। यहाँ पे इन लोगों को ऐसे रोक के इन्होंने रखा हुआ है कि एथलीट्स ग्रोथ कर ही नहीं पा रहे, बिल्कुल बेस्ट वर्जन अपना नहीं दिखा पाते हैं। 1-2 हफ्ते पहले अच्छे दिखेंगे, पर स्टेज पे आपको एकदम फ्लैट दिखेंगे, सॉफ्ट दिखेंगे। और उसकी वजह यही है कि इनको हार्श डाइटिंग करनी पड़ती है, कई बार एक एक मील इन अ डे पे भी रहना पड़ता है, तो बॉडी का बेस्ट लुक जो है इनसे छिन जाता है। कहीं ना कहीं तो एनपीसी को ये सोचना चाहिए कि अब इन एथलीट्स की वेट लिमिट बढ़ाने का टाइम आ गया है। एक मिस्टर ओलंपिया जैसा एथलीट भी इतनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, तो बाकियों का क्या हाल होता होगा। तो करना चाहिए, 201 पे नहीं बल्कि 204 205 तक इस एथलीट को लाने की परमिशन ये वजन देनी चाहिए, और सभी एथलीट्स को देनी चाहिए। बाकी तो देखते हैं कितना इंप्रूवमेंट आएगा। चांसेस तो है इनके जीतने के, क्योंकि 3 बार जीत चुके हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। अली इस साल क्या कर जाए और ये कितने ऑफ आ जाए, कुछ भी हो सकता है ना उस दिन। फिलहाल तो ऐसे दिख रहे हैं और एकदम सही दिख रहे हैं, जैसा कि इनको दिखना चाहिए 11 हफ्ते दूर।